हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत बताया था अनुच्छेद 12 और 13। मैं पदम पांडे आपको इस वीडियो में मौलिक अधिकार के भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14 पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ जितने भी कॉन्सेप्ट समानता से रिलेटेड हैं उन सभी को डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना पहुंच जाए और मेरे आप वीडियोज को देख सकें। तो जो आपका अनुच्छेद 14 है और 14 से लेकर अनुच्छेद 18 है वो समानता का अधिकार कहलाता है। यानी कि जो आपका मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें अनुच्छेद 12 और 13 को मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद 12 है आपका वो आपको राज्य शब्द की परिभाषा बताता है, जबकि आपके अनुच्छेद 13 जो है वो विधि शब्द की परिभाषा बताता है। जबकि जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है वो आपके समानता का अधिकार के बारे में बात करता है, जबकि आपके 19 से 22 है स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। ऐसे वन बाय वन करके आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 14। तो जो आपका अनुच्छेद 14 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चंस यदि पूछा जाएगा तो इन दो कॉन्सेप्ट पे ही पूछा जाएगा, जिसमें पहला है विधि के समक्ष समता। यदि आपके समानता का अधिकार से क्वेश्चन उठाता है किसी भी एग्जाम में तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि आपके दो ही शब्द से उठाएगा। इन दो शब्दों में बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, या फिर क्या प्रोसेस, क्या शब्द है और हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको इन दो शब्दों में अंतर और जो भी रिलेटेड इनसे कॉन्सेप्ट है। तो विधि के समक्ष समता शब्द जो है तो भारतीय संविधान में यूके से ग्रहण किया गया है, यानी कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता को शब्द को ग्रहण किया गया है। जब आप अनुच्छेद 14 को पढ़ेंगे तो आपको लिखा रहेगा विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता यूके से ग्रहण किया गया है और विधियों का समान संरक्षण यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है अपने भारतीय संविधान में। तो विधि के समक्ष समता शब्द बात कर रहा है। विधि के समक्ष समता, मैं आपको दो शब्द कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, एक समता शब्द को और एक समानता शब्द को। जो समता शब्द होता है वो आपके अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो जाता है, यानी कि गरीब को ज़्यादा वैल्यू देता है, अमीर को कम देता है। जबकि जो समानता शब्द होता है सभी के लिए इक्वलिटी होता है, सभी के लिए बराबर होता है। तो विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि चाहे कोई ऊंच नीच हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, सबके लिए कानून बराबर रहेगा। ना तो अधिकारी के लिए पक्ष में कानून चला जाएगा, ना तो गरीब के लिए, सबके लिए कानून बराबर लागू होगा। विधियों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा, विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विशेषाधिकार की बात करता है, अफर्मेटिव वर्क की बात करता है, सकारात्मक कार्य की बात करता है। यहाँ पे सकारात्मक कार्य की बात करता है, जहाँ पे इस शब्द का आता है समान संरक्षण, यानी विशेष आरक्षण की बात करता है। विधियों का समान संरक्षण, यहीं से आपके रिजर्वेशन की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसी के अंतर्गत आपके 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो बीपी मंडल के अध्यक्ष में 27% आरक्षण को यहीं से स्टार्ट किया गया था, जो कि कुछ ही समय बाद
आपके भारतीय संविधान में भारत में लागू हो गया था। तो विधियों का समान संरक्षण, तो यहाँ पे बातें करता है कि विधियों का समान संरक्षण विशेष अधिकार, तो जो आपके समाज के मुख्य धारा में नहीं है, जो कि समाज के पायदान से नीचे हैं, और उस समाज के पायदान में बराबर लाने के लिए हमारे संविधान में विधियों का समान संरक्षण शब्द रखा गया है, ताकि जो समाज के मुख्य धारा के नीचे हैं उनको समाज के इक्वली लाया जाए। तो इसको बराबर लाने के लिए ही विधियों का समान संरक्षण लाया गया है। फिर यहीं से आपके आरक्षण की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर आपके मोरारजी देसाई की जब सरकार रहती है 1989 में, तो फिर बीपी मंडल की अध्यक्षता में आपके अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जनजातियों, पिछड़ी जनजातियों का उत्पत्ति के लिए आपके अध्यक्षता में उत्थान के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें बीपी मंडल के अध्यक्षता में 27% आरक्षण की बात की जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद स्वरूप, क्या क्या इसके अपवाद हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी के लिए इक्वलिटी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सामान्य नागरिक। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी रखे गए हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं। हम चलिए उस एक्सेप्शन की बात करते हैं। यदि क्वेश्चन आएगा समानता के अधिकार से, अनुच्छेद 14 से आएगा, तो दो ही शब्द से आएगा। आपको विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण आप बताएंगे कहाँ से लिया गया है, ये पूछेगा। फिर इन दोनों के शब्दों में अंतर पूछेगा। तो अब बात के स्वरूप में आप जान जाइए, पहला कि राष्ट्रपति या राज्यपाल। यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में चल रहे हैं, यानी वो आपके लगातार कार्य कर रहे हैं, तो वो किसी प्रकार से न्यायालय में जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि नहीं जवाब देते तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल यदि अपने कार्यरत हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि अपने कार्यरत हैं तो उन्हें गिरफ्तारी या कारावास नहीं दिया जाएगा। तो एक्सेप्शन के रूप में दो ही को रखा गया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आपके अनुच्छेद 14 का अपवाद का बात करेगा तो आपके आएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल, दो ऐसे आपके भारत के फर्स्ट नागरिक माने जाते हैं और ये संविधान के संरक्षक में माने जाते हैं। तो इनको अपवाद के स्वरूप में रखा गया। इनके सामने ये समता का अधिकार अपवाद माना गया है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उन फ्रेंड को भी शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।